subscribe our YouTube channel and press the bell icon. खान, आप देख रहे हैं गुना टाइम्स न्यूज चैनल। मैं अभी खड़ा हूं अंधेरी ईस्ट जेबी नगर में। एक ऐसी शख्सियत के ऑफिस में आया हूं जो कि पूर्व पायलट थे और अभी वो समाज सेवा कर रहे हैं लोगों को। उनका नाम है करण सिंह। आइए हम इनसे दो बातें करते हैं। करण सिंह, आप जो ये कर रहे हैं, अभी यहाँ से सुनने में आया कि आपने करीब तकरीबन 14 इनोवा गाड़ी से जो मैगनल लेबर है उन लोग को आप गांव भेज रहे हैं अपने गाड़ी से। आपकी 4 गाड़ी जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही आ रही है। लोग ट्रेनों से तो भेजने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, लोग भेज रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आप जो ये कर रहे हैं, ये प्रकाश में पहली बार आया है। इसका आप जरा कुछ बताएंगे सर लोगों को। जी नमस्कार, मेरा नाम कैप्टन करण सिंह है। मैं प्रतापपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का विधानसभा का प्रत्याशी था और बहुत ही कम वोटों से मेरा चुनाव रह गया था। लगभग 65,000 जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था। तो इस कोरोना जैसी महामारी में जो हालात इस समय बंबई, महाराष्ट्र महानगरों में हैं कि जितने दिहाड़ी मजदूर, गरीब लेबर जो यहाँ पर रोज का गुजारा करके अपनी रोटी खा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, उनका चूल्हा जल रहा है, ऐसे लोग इस समय पूरी तरह बंबई से पलायन कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए, स्थिति को समझते हुए सरकार, चाहे हर राज्य सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सुविधा की जाए, मदद की जाए। कई ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बसें चलाई जा रही हैं। सभी राज्य सरकार इस समय पूरी तरह से तटस्थ है और 24 घंटा में समझ रहा हूं हर कोई इस समय डटा हुआ है। सभी एक तरह से कोरोना के हीरो हम कह सकते हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे सुरक्षा कर्मी हो। मैं सभी को पहले धन्यवाद कहूंगा। पर इतने सारे लोगों का जो पलायन हो रहा है, इसको देख के मुझे भावना जगी कि जो लोग पैदल चल रहे हैं, जिनके पास समझ लीजिए कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, जैसे जिन्हें ट्रेनों में नहीं व्यवस्था हो पा रही है, जो गाड़ी से बेचारे नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे लोगों का जब मेरे पास फोन आना शुरू हुआ, जो कि मेरे विधानसभा क्षेत्र जनपद प्रयागराज से हैं, तब मैंने ये बीड़ा उठाया कि अब ये संकल्प मैं खुद लेता हूं कि जितने हमारे मजदूर भाई जो जनपद इलाहाबाद प्रयागराज से हैं, मैं उनको भेजने की, उनके घर की जिम्मेदारी उठाता हूं। इसी क्रम में मैंने लगभग 14 गाड़ियां अपनी ओर से चलाने का काम शुरू किया। प्रथम प्राथमिकता में हमारी टीम ने, जो कि शारीरिक रूप से असहाय है, वैसे आर्थिक रूप से तो हर कोई असहाय है, पर जो शारीरिक रूप से असहाय है, अस्वस्थ है, ऐसे लोगों को हमारी टीम ने चिन्हित किया और उनको हमने प्रथम चरण में उनके घरों पर भेजा। द्वितीय चरण में हमारे जो अकेले भाई कोई फंसे हैं, कोई अकेली महिला फंसी है, कोई वृद्ध फंसा है, हमने उनको प्राथमिकता दी। अब इसी क्रम में हमने लगभग 5 बोगी, जो कि श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं हमारे क्षेत्र में, जो जौनपुर जा रही है, प्रतापपुर वालों को सभी को हमने उसमें एडजस्ट करा दिया है। ये सभी लोग कल यहां से बंबई से रवाना होंगे और मुझे लग रहा है सकुशल 2 दिन में अपने घर पहुंच जाएंगे। सभी को हमने एक निवेदन किया है कि अपनी अपनी मेडिकल जांच करा लें, घर पहुंचकर स्वास्थ्य केंद्र जाएं, वहां पर जाकर अपने अपने घरों में क्वारंटाइन हो जाएं, अपनी जांच करा लें। एकदम निश्चित रहें। मैं इसी काम में संकल्पित हूं और इसके बाद के क्रम में मैं लगभग 10 बसों के साथ जितने हमारे मजदूर भाई प्रतापपुर के बचेंगे, उनको अपने साथ साथ में प्रतापपुर की धरती पर ले जाने का काम करने वाला। तो अभी आप सुन रहे थे, ये हमारे पूर्व कैप्टन थे, पूर्व कैप्टन करण सिंह, जो कि अभी समाज सेवा करने के लिए एकदम फील्ड में उतर चुके हैं। हालांकि तो पहले भी वो यूपी से आमदार का इलेक्शन लड़े थे और लड़के वहां पर कुछ ही वोटों से ये हार गए थे और अभी ये उतरे हुए हैं यहाँ के फील्ड में, जो कि वहाँ के प्रतापपुर के जितने लोग हैं उन लोग को गांव भेजने के लिए अभी ये यहाँ से अपने पर्सनल इनोवा से भेज रहे थे। और कल इनकी एक ट्रेन में इनकी 5 बोगी लगने वाली है, जो कि उस बोगी में प्रतापपुर के लोग जाएंगे। MQ खान, गुना।
भाई लोग नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार मुंबई में फंसा हुआ हूँ और मैं ऐसे हालात में हूँ कि मुझे घर पे छोड़ने वाला कोई नहीं था। मैंने फेसबुक पे जरिए मैंने कैप्टन सर जी का नंबर मिला मेरे को, जो प्रतापपुर विधानसभा से हो रहे थे, उनका सर जी का नंबर मिला। उनसे मेरी कांटेक्ट पे बात हुई और एक मेरे मित्र हैं अनिरुद्ध सोनी, उनसे भी मेरी बात हुई। मगर कैप्टन सर जी ने हमारी मदद करने के लिए तुरंत एक ही बार में बोले कि आप चिंता मत करो, हम गाड़ी भेजेंगे, हम आपको घर पहुंचाने की जवाबदारी लेंगे और हम आपको घर पहुंचाएंगे, चाहे जैसे भी हालात में हो हम आपको घर पहुंचाएंगे। और उनके वजह से आज हम शारीरिक से दिव्यांग है। मैं खुद दिव्यांग हूँ और मेरी वाइफ दिव्यांग है और मेरी बच्ची है, ये भी दिव्यांग है। हम लोग चारों जन आज हम उनके बदौलत जा रहे हैं और वो हमारे घर तक हमको लेने के लिए अपनी गाड़ी भेजे हैं और हम उनके गाड़ी में अब हम आज रात को रवाना होंगे अपने गांव प्रतापपुर, गुरसेनपुर, बीबीपुर गांव छोड़ेंगे। वो हमें घर तक बोले कि हम आपको घर तक छोड़ेंगे। मैं आप लोग से सभी से विनती करता हूँ, इंसान हो तो ऐसा हो, नहीं तो हो ही नहीं। यहाँ तो सभी दूसरों के लिए सोचते कितना मिले, कितना जेब भर लूँ, मगर पहला ज़िंदगी में इंसान देखा हूँ। आज मैं 35 साल का उम्र हो गया, मगर ज़िंदगी में पहली बार इंसान देखा जो दुख के वक्त में किसी का साथ देते हैं। नहीं तो यहाँ पे कोई अपना भी कोई साथ नहीं देता है जितना वो गैर होके मुझे साथ दे रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, सर जी आप ऊपर वाले की दुआ से हरदम खुश रहो और यूँ ही आगे बढ़ते रहो। मैं यही अपनी दुआ से करता हूँ। करण सिंह साहब जी नमस्कार। मैं परसों बम्बई से निकला और यहाँ पे मैहर पहुँचने वाला हूँ अपने गांव, और यहाँ से अभी मुझे कम से कम 4 या 5 घंटे बाकी है। और इस सहयोग में हमें लाने में सबसे ज़्यादा सहयोग कैप्टन करण सिंह सर जी का है, जिन्होंने उनके द्वारा उनकी चलाई गई योजना से हमको आने का मौका मिला। हम गरीबों को जो उनके मदद से हम घर पहुंच पाए। ना 1 रुपया उन्होंने कभी हमसे लिया, सिर्फ मदद की हमारी गरीब जान के। ऐसा कोई होता नहीं है जो किसी की मदद करे। और ये फ़िलहाल हमारी फैमिली भी है और सब लोग हैं इसमें गाड़ी में। ये देखिए, ये भी भाई साहब है, इनके भी फैमिली है। इनको भी छोड़ने में करण सिंह ने सर जी ने मदद किया और यहाँ पर तक छोड़े। भैया आपका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद यादव। भैया आप संपर्क में कैसे आए भैया के? ये हमारे भतीजे एक चंद्रजीत यादव जी हैं, हाँ। बीजेपी उपाध्यक्ष इलाहाबाद से। हाँ। उनके पहचान से हमारा नेताजी से आपसे कोई चार्जेस लिया गया क्या? कुछ भी नहीं। आप कहाँ रहते हो? थाना कलवा में रहते हैं हम। ठीक है भैया, कोई चार्जेस नहीं कुछ लिया भी गया? नहीं, रास्ते में आपसे चार्जेस? कुछ तकलीफ नहीं, कोई खाने पीने का कुछ भी दिक्कत? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं। भैया को आप क्या करना चाहते हो? भैया के लिए तो हमारे बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है। अभी अब पूरी जनता जो भी समझे, सुनने वाले भाई खुद समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है भाई? धीरज मिश्रा। कोने गाँव खाए ना आप? चनेतुर हुई जंगई। कैसे आप संपर्क में आए हो? कैसे भैया क्या कहे चाहते हैं? फेसबुक पे हमने एक पोस्ट देखा, हाँ। उसके बाद भैया को हमने कॉल लगाया। हाँ। और इस सराहनीय पहल के लिए भैया को लाख लाख धन्यवाद। इस आपदा के समय जबकि माँ बाप और परिवार और सारे रिश्तों ने साथ छोड़ दिया था, उस समय भैया ने हमको इस आपदा की घड़ी में जहाँ से निकाला है, उसके लिए मैं उनका जीवन भर आभारी रहूँगा और उस शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन ऐसे ज़मीनी हकीकत और सतही इंसान को कभी नहीं देखा, जो कि सतह से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आप भावशून्य इंसान हैं। आप कोई सोर्स द्वारा भैया से मिले कि डायरेक्ट आपने फ़ोन किया और भैया ने आपको तुरंत उठाया? बिल्कुल बिल्कुल, भैया को मैंने डायरेक्ट फ़ोन से संपर्क किया और एक बार में मुझे रिस्पांस मिला। उसके बाद भैया ने मुझे अपने तरफ से 4 से 5 बार कॉल किया और मुझे मेरे रूम से गाड़ी भेज के पिकअप करवाए, इनोवा कार भेज के। उसके बाद मेरे गृहनगर इलाहाबाद तक ले आए। उसके बाद मेरे गृह क्षेत्र चनेतुर डुहिया, वहाँ उन्होंने अपनी कार इनोवा से मुझे घर भिजवाया। अच्छा, इसके लिए मैं उनका लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, आपको रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं, खाना पीना सारी व्यवस्था थी और मुझसे इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लिया गया। सबसे बड़ी नागेश्वर दुबे। कहाँ घर है भाई साहब आपका? नेदुला। ये बताइए, आपको कैप्टन करण जी कैसे माध्यम से जुड़े आप? हम पहले से जुड़े थे पिछले चुनाव से जी।
इस बार कैसे आपको मालूम चला कि वो लिवा जा रहे हैं गाँव? मैं किसी पे सुना था किसी से, मैं उनके पास फ़ोन किया। हाँ। वो डायरेक्ट बोले गुरुजी आप टेंशन मत करो, मैं भेजता हूँ घर। अच्छा, आपको घर कहाँ पे है गांव में? नेदुला नंदापुर। आपको कहाँ से लिवाया जा रहा है? बम्बे से। बम्बे कहाँ से? नाला सुपारा गांव देवी धानु तालाब। आपसे कोई शुल्क लिया गया? कोई शुल्क नहीं। आपको गाड़ी भेजा गया था धानुबाग? नहीं, ये भेजे थे यहाँ चिंचोटी नाका। मतलब गाड़ी भेजे थे आपको हाँ, रिसीव करने के लिए? जी। ठीक। कोई शुल्क नहीं लिया गया? कोई शुल्क नहीं। रास्ते में भी कुछ नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उनके राज्य में कोई दिक्कत है ही भी नहीं। आप नाम का भैया? हमारा नाम है महेंद्र प्रसाद यादव, ग्राम कुसेटा। हाँ। बहुत सराहनीय काम है कैप्टन करण सिंह जी का, और हम 17 से साथ में उनके। पहली बार जब चुनाव लड़े थे तब से उनके साथ हो, चंद जी के साथ। आपसे कोई चार्ज लिया गया? कुछ नहीं, एकदम निःशुल्क सेवा। आपको पूरा खर्च जो है वाहन कर रहे हैं। खान से लेकर खर्च तक, भाड़े से किराए तक कोई तकलीफ नहीं। रास्ते में सकुशल हम लोग पहुंच रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। सराहनीय काम किए, ऐसा होना चाहिए नेता। अगर अपना हमदर्दी है, ये मुसीबत में काम करने वाला एक यही इंसान निकला। बाकी प्रतापपुर क्षेत्र, फूलपुर क्षेत्र, हड़िया क्षेत्र में बहुत नेता विधायक निकले, आज तक ऐसा कोई काम नहीं कर पाया है जो काम एक कैप्टन करण सिंह ने करके दिखाए कि गरीबों का रहनुमा हैं, इनके अंदर दिल है, जिगर है कि हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, चाहे हमें साथ दो या न दो, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। क्या नाम का है आपका? मेरा नाम आकाश गुप्ता है, मैं मुंबई अंधेरी से रहने वाला हूँ। कोरोना वायरस की इस महामारी में हम लोग बहुत ही परेशान हो चुके थे, खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। हम लोगों ने तो पूरा मन बना लिया था कि पैदल यात्रा करेंगे, लेकिन सही समय पर हमें संपर्क हुआ करण भैया से, और हमने उनको फ़ोन किया। एक फ़ोन का रिस्पांस उनका बहुत ही अच्छा आया और उन्होंने जल्द से जल्द हमारे गांव जाने की व्यवस्था की। कितने दिन में आपको फ़ोन आने के कितने दिन बाद गांव भेजा गया? तो मैंने जिस दिन फ़ोन किया था, हाँ। उसके अगले दिन मुझे फ़ोन आया था कि आपकी व्यवस्था हो गई, आपकी बुकिंग हो गई है। हाँ। और यात्रा बहुत ही मंगलमय और शुभ रही। बाकी करण भैया ने जो किया है हम लोगों के लिए, हम लोग कभी भूलेंगे नहीं।